दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। ये भेड़िया नहीं, एक सुरक्षा कवच है। ये तू क्या कह रही है नीरू? तू उस बेवकूफ़ के लिए अपना घर छोड़ देगी? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? निर्मला ने आश्चर्य से नीरू से पूछा। हाँ हाँ, मेरा दिमाग ठीक है, तू चाहे जो भी कह, लेकिन मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर पापा नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी और ये मेरा अटल फैसला है। नीरू ने तैश में आकर जवाब दिया तो निर्मला बोली, और तेरे पापा का प्यार, घर की मान मर्यादा कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे पाँव की बेड़िया है। कहते हुए नीरू ने अपनी किताबें ली और पैर पटकते हुए निर्मला के घर से निकलकर ऑटो में बैठ गई। अगले दिन उसने अपनी दादी और पापा को बताया कि वह अपने ही कॉलेज के एक एक्स स्टूडेंट अमित नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी से विवाह करेगी। सुनकर पिता तो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन दादी ने बात संभाली। अपने बेटे को समझाया कि एक बार लड़के से मिलने में क्या हर्ज है। फिर नीरू से बोली कि तू कल उसे घर बुला ले, हमें सही लगा तो शादी के लिए सहमति दे देंगे, नहीं जचा तो फिर तू उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ लेगी। नीरू ने तुरंत ठीक है कह दिया और अमित को फ़ोन करके बोली कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, कल शाम 7 बजे घर आ जाना। साथ ही उसने अपना एड्रेस भी उसके नंबर पर मैसेज कर दिया। अगले दिन सुबह से ही वह अपने को तैयार करने में लगी हुई थी। घर के महाराज को भी अमित के पसंद की डिश बनाने की हिदायत देती जा रही थी। शाम के 7 से 7:30 बज गए, फिर 8, 9 और रात के 11 बजने के बाद भी जब अमित नहीं आया तो दादी पापा बिना कुछ खाए सोने चले गए। इस बीच उसने कई बार अमित को फ़ोन भी किया, पर हर बार स्विच ऑफ बताने से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तय कर लिया कि अब वह अमित से कभी नहीं मिलेगी। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फ़ोन अमित का ही था। घबराहट भरे स्वर में वह न आने की माफ़ी मांगने लगा तो उसका क्रोध और कुछ देर पहले खुद से किया गया वादा दोनों हवा हो गए। उसने अमित को कल आने को कहा तो अमित बोला, सुनो नीरू, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे दुबई में एक जॉब का ऑफर मिला है। आज सुबह के ही 5 बजे की फ़्लाइट है। तुम तुरंत अपना सामान बांधकर एयरपोर्ट पर आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। लेकिन पापा को बिना बताए कैसे? अरे यार, वहाँ पहुँचकर बता देंगे ना। और हाँ, थोड़े पैसे तथा अपने कुछ जेवर भी साथ रख लेना। शुरुआत में तो समस्या आएगी ही, तब तुम्हें उनसे हेल्प हो जाएगी। कच्ची उम्र में जब प्यार का नशा हावी हो तो सभी अपने दुश्मन नजर आने लगते हैं और सही गलत की समझ भी न जाने कहाँ चली जाती है। नीरू को भी उस वक्त अमित के साथ एक सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा था और वह उसके साथ भाग जाने का तय करके एक ट्रॉली बैग में अपने कपड़े रखने लगी। पास में जितने भी रुपए रखे थे वह सब उसने अपने पर्स में ठूस लिए। एटीएम कार्ड सहित हाथ कान की जो भी ज्वेलरी उसके पास थी सब रखकर उसने बैग में लॉक लगाया और बाहर जाने के लिए वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। ड्राइंग रूम में लगी अपनी मम्मी की तस्वीर के आगे वह रुक गई। उसे याद आया, मम्मी अक्सर कहा करती थी, सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करके जो गलती की उसकी सजा उन्हें उम्र भर भुगतनी पड़ी थी। कहीं मैं भी तो कोई गलती नहीं? नहीं, प्यार करना कोई गलती नहीं है। और वह अपने विचारों को झटक कर साइड टेबल पर रखी दादी की तस्वीर को निहारने लगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने ही वाली थी। उस वक्त वह स्कूल में थी कि अचानक मम्मी को हार्ट अटैक आ गया और वह अपनी नीरू से बिना मिले ही हमेशा के लिए चली गई। उस वक्त दादी अपना दमा और गठिए के दर्द को भुलाकर उसकी माँ बन गई थी। समय पर उसका टिफिन देना, रात को अपने सामने ही दूध पिलाना और उसके सिर की मालिश करना तो वो कभी नहीं भूलती थी। सोचते हुए वह भावुक हो उठी, लेकिन अमित के बिना भी तो वह जी नहीं सकती। अपना ट्रॉली बैग सरकाते हुए वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पापा की फ़ोटो देखकर वह ठिठक गई। चौथी कक्षा में जब वह प्रथम आई थी तो स्कूल से मिली ट्रॉफी के साथ उसके पापा ने ये तस्वीर खिंचाई थी। पापा जब भी इस तस्वीर को देखते तो मम्मी से कहते, सुनैना, मुझे अपनी नीरू पर गर्व है। परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखने वाली
हमारी नीरू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। पापा को याद करके उसकी आंखें भर आई। लेकिन अमित, वो भी तो बहुत प्यार करता है। एक झटके से उसने अपना बैग उठाया और जैसे ही घर की दहलीज पार करने के लिए अपना एक पैर बढ़ाया, तभी उसके दिल में एक कसक सी उठी। उसके चले जाने से दादी तो रो रो कर मर जाएगी, पापा तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मेरे चले जाने की शर्मिंदगी से कहीं उन्हें हार्ट अटैक नहीं। उसने तुरंत आगे बढ़ाया हुआ अपना पैर पीछे कर लिया और तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। क्षणिक आवेश में आकर वो अपने घर की मान मर्यादा ही नहीं बल्कि अपनों के विश्वास को भी ठेस पहुंचाने जा रही थी। सुबह जब महाराज उसे चाय देने आया, वह नहीं जागी तो घबराकर उसने दादी को आवाज लगाई, बड़ी मालकिन, बिटिया। दादी ने नीरू का माथा छूकर देखा, बदन आग की तरह तप रहा था। उन्होंने महाराज को गर्म दूध में हल्दी डालकर लाने को कहा और स्वयं ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके सिर पर रखने लगी। पापा तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करने लगे। यह सब देखकर उसे अपने कल के व्यवहार पर आत्मग्लानि होने लगी। न जाने कैसे वो अमित के बहकाव में आ गई थी। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं और मर्यादा वही सुरक्षा कवच जो हमें भावी परेशानी से बचाता है। उसने जिसे बेड़िया समझा, दरअसल वो तो दादी पापा का प्यार था। दादी का स्नेह स्पर्श पाकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कल रात उनकी लाडो घर की दहली पार करने वाली थी। इस बात से बेखबर दादी नीरू से कहती है, आराम कर, मैं हूं ना तेरे पास, तेरा बुखार तो मिनटों में छूमंतर हो जाएगा। फिर बेटे से बोली, देख ब्रजेश, हमारी नीरू को परिवार की मान मर्यादा का कितना ख्याल है। बेटी की तरफ देखते हुए पिता बोले, जी माँ, हमारी नीरू सचमुच सयानी हो गई है। सच है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते समय हमें अपनी मान मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बेड़िया नहीं, एक सुरक्षा कवच है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अंत तक इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।